हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड नीचे कुछ सिचुएशन दी गई है, उनमें से हमें बताना है कि किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, समानांतर श्रेणी बना रही हैं और क्यों। क्वेश्चन फर्स्ट, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हमें यहाँ पर दिया गया है कि टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये है और हर एक अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, ऐड होते जाएंगे। तो हमें यहाँ बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या है ₹50। ठीक है। अब नेक्स्ट किलोमीटर के लिए हर एक ईच नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, एंड द फेयर फॉर ईच नेक्स्ट किलोमीटर इज ₹8। तो हम देखते हैं। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हो जाएगा ₹50 एंड टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर क्या होगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है तो और हर एक अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ते जाएंगे। तो सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 + 8 23। इसी तरह सिमिलरली टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर क्या होगा, अब सेकंड वाले में 8 और ऐड हो जाएंगे, 23 + 8 31। इसी तरह हम देखते जाएं तो nth किलोमीटर के लिए क्या होगा टैक्सी फेयर फॉर, ऐसे ही हम लिख सकते हैं टैक्सी फेयर फॉर nth किलोमीटर क्या होगा। हम देख सकते हैं फर्स्ट के लिए जो 15 था उसके अंदर से n-1 × 8, हर एक के लिए 8 ऐड हो गया। अब इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखिए हर एक टर्म एक निश्चित को सेम डिफरेंस से बढ़ रही है आगे। 15 में 8 ऐड हुआ 23, फिर ऐसे ही 31। और AP वो टर्म होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। सो वी कैन से डेट abolished from an AP। therefore we can say that the
above list from an AP with common ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 8 है, क्योंकि हर एक टर्म अब पीछे वाली से 8 ज़्यादा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 8। सो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमारी ये सिचुएशन एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया होगा फ्रेंड्स, हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स ए क्वार्टर ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हम एक वैक्यूम पंप है, ठीक है, वो एक सिलेंडर के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट एक बार में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो क्या ये एक एपी फॉर्म करेगा? क्या ये एक समांतर श्रेणी में होगा? देखते हैं सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि इनिशियल एयर जो प्रेजेंट है सिलेंडर में वो V लीटर है, कुछ भी दाम दे सकते हैं। लेट इनिशियल एयर प्रेजेंट है, उसी को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। एयर प्रेजेंट और वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर क्या होगी? हमने V लीटर मान लिया। हमने मान लिया V लीटर। ठीक है, अब हर एक स्ट्रोक के अंदर जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 एयर बाहर निकाल रखता है जितनी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं इन ईच स्ट्रोक दी वैक्यूम pumps remove 1/4 वाटर कह रहा है 1/4 ऑफ एयर remaining in the सिलेंडर। तो हम ये बात समझ आ गई। हमने मान लिया कि उस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर थी इनिशियली V लीटर, और हर एक स्ट्रोक के अंदर वो जितनी एयर प्रेजेंट थी उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है। तो अब हमें बताना है कि ये AP में है या नहीं। तो इसका आगे करते हैं। तो वॉल्यूम
आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक क्या होगी, देखो वो 1/4 निकाल देता है तो क्या बचेगी 3/4। ये वॉल्यूम थी और इनिशियली इसमें से 1/4 वॉल्यूम निकाल देता है तो ये बच जाएगी 3/4 v। अब वॉल्यूम आफ्टर सेकंड स्ट्रोक क्या होगी। अब इसके अंदर 3/4 वॉल्यूम थी, ठीक है, 3/4 ऑफ वॉल्यूम। अब इसका 1/4 निकालेगा तो क्या हो जाएगा। अब हमारे पास वॉल्यूम प्रेजेंट कितनी थी 3/4 ऑफ v। अब वो इसका 1/4 पार्ट निकालेगा। अब वो इसका 1/4 पार्ट किसका निकालेगा, जो उसके अंदर प्रेजेंट थी। अब की बार ये वॉल्यूम ये प्रेजेंट थी, v नहीं 3/4 v। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये तो 3/4 वॉल्यूम माइनस में 3/16, हम एलसीएम लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ये 12v माइनस 3v। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 9v अपॉन में 16, या हम उसी टर्म में लिखें तो 3/4 ऑफ 3/4 वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने देखा कि ये एक 3/4 से मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाली टर्म। अब इसी तरह वॉल्यूम आफ्टर थर्ड स्ट्रोक क्या होगी, तो अब वो ही सिमिलरली क्या हो जाएगी 3/4 ऑफ, अब जो वॉल्यूम प्रेजेंट थी, अब ये वॉल्यूम प्रेजेंट थी तो इसका 3/4 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू 3/4 ऑफ v, ठीक है। इसी तरह हम अगर nth स्ट्रोक के बाद वॉल्यूम देखें क्या होगा, तो वो हो जाएगा क्या होगा, इसमें से n की वैल्यू हो जाएगी, हमने देखा तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर n इंटू v, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 3/4 v था, अगले में क्या हुआ 3/4 इंटू 3/4 v, मतलब 3/4 की पावर 2 v। थर्ड में हुआ 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू v, मतलब हम इसको 3/4 की पावर 3 और v लिख सकते हैं, या फिर 3/4 की पावर 2 इंटू 3/4 ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं। सिमिलरली ये हो गया। अब हमने यहाँ देखा कि ये सभी टर्म्स एक पैटर्न में कांस्टेंट टर्म सेम कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं हो रही, बल्कि ये एक सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो रही हैं, और वो मल्टीप्लाई किससे हो रही हैं 3/4 से। सो वी कैन से डैट, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन
observe that the subsequent terms are not added with a constant digit. But being multiplied by 3। ठीक है, हम ये इतना भी लिख सकते हैं, therefore we conclude that the above list does not form an AP। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये एक AP का फॉर्म नहीं कर रही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या कहता है, cost of digging a wall after every meter of digging when it costs 150 rupees for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। ये क्या कहता है कि कुई खोदने का, हम नीचे जो ज़मीन में कुई खोदते हैं, मिट्टी निकालते हैं, ए वॉल, उसके पहले मीटर की खुदाई की कॉस्ट तो है 150 रुपीज़, 150 रुपये। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, हर एक मीटर, एवरी मीटर की कॉस्ट क्या बढ़ती जाती है, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या इस सिचुएशन में ये कोई एपी का निर्माण कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ digging a wall for first meter is रुपीज़ 150। ठीक है, एंड फॉर each additional meter is रुपीज़ 50। तो देखते हैं हम फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो देखते हैं 150। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ digging for first meter क्या है,
150। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर क्या होगा, क्या दिया गया है, हर नेक्स्ट मीटर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 150 प्लस 50 क्या हो गया, सेकंड मीटर के लिए कॉस्ट 200 हो जाएगी। इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर क्या हो जाएगी, सेकंड वाले थे उसमें फिर 50 ऐड हो जाएगा, क्या हो गया 250। इसी तरह से हम nth मीटर के लिए भी पता कर सकते हैं, जो सेम पैटर्न था उसी से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली cost of digging for nth मीटर क्या हो जाएगा, 150 प्लस n-1 इंटू 50। हमने सेम पैटर्न से देख लिया। हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट मीटर के लिए 150 था, सेकंड के लिए उसमें 50 ऐड हो गया 200 हो गया, थर्ड के लिए फिर उसमें 50 ऐड हो गया तो 250 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक टर्म पिछली वाली टर्म से 50 ज़्यादा है, तो मतलब एक कांस्टेंट टर्म 50 ऐड हो रही है इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी का फॉर्म कर रही है। सो हम वी कैन से डैट दिस सिचुएशन, सो वी कैन से डैट the above list form an AP with common difference of 50। आई बात समझ में? तो इस सिचुएशन में ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि amount of money in a account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest rate of 8% per annum। हमें यहाँ पे बताना है कि किसी अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो अमाउंट मतलब मिश्र धन, जिसको मतलब टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के जो टर्म होती है वो हर साल के अंत में जो अमाउंट होगी क्या वो एक एपी का निर्माण कर रही है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है
गिवन प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, यही है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट है 8% पर एनम। तो हम, और ये यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंड है, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा अमाउंट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर इज, क्या होगा, अमाउंट का फार्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100, तो यहाँ पावर n, टाइम क्या किस टाइम के लिए, तो फर्स्ट के लिए हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1 है फर्स्ट टाइम, n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे सेकेंड, ये फॉर्मूला था जो हमारा p इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू एन। फर्स्ट ईयर के लिए n 1 है, सेकंड के लिए 2 हो जाएगा, थर्ड के लिए 3 हो जाएगा, तो और nth ईयर के लिए n हो जाएगा। तो हमारी ये हो गई 1 प्लस 8/100, अब यहाँ पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर क्या होगा, ये हो जाएगा सॉरी 100, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर हम एक टर्म और निकालें तो अमाउंट आफ्टर फोर्थ ईयर क्या होगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, टाइम जो n है वो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो टर्म्स आई हैं, ये कोई सेम डिजिट इसके अंदर ऐड नहीं हो रही है, बल्कि एक टर्म 1 प्लस 8/100 हर बार मल्टीप्लाई हो रही है। क्योंकि देखो इसके अंदर फर्स्ट टर्म में पावर n 1 थी, सेकंड में 2 आई, थर्ड में 3 आई, फोर्थ में 4 आई। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये लिस्ट एपी नहीं बना रही है। तो सो वी कैन से डैट द अबो लिस्ट does not form an AP, ये कोई एपी का निर्माण नहीं कर रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट टर्म फोर टर्म ऑफ ए पी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई कि फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट में ए इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे डी भी 10 दिया हुआ है। तो हमें पता है एक जर्नल टर्म होती है nth टर्म जिसको हम कहते हैं, वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म अगर a है, कॉमन डिफरेंस अगर n है, सॉरी d है, तो nth टर्म जर्नल टर्म बोल देते हैं जिसको। वो कैसे दी जाती है, वो ये होती है an। यहाँ पे जो टर्म निकालनी होती है, फर्स्ट है तो n1 हो जाएगा, सेकंड है तो 2 हो जाएगा, थर्ड है तो 3 हो जाएगी। वो क्या होती है, a प्लस n-1 d हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे a, n और d की अगर वैल्यू पुट करें तो जो जो चीज़ें निकालनी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए एन की जगह पे हम 1 रख देंगे, क्योंकि ये टर्म हमारी ये A1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को। तो हमें A दिया हुआ है 10 प्लस हम यहाँ पे कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। तो n की जगह 1 माइनस 1, डी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 10। 1 माइनस 1 तो क्या होगा, 1 माइनस 1 तो ये तो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म A1 क्या आई हमारी, ये तो 10 आई। ठीक है, अब सेकंड टर्म में इसी के अंदर जो कॉमन टर्म है, इसमें n की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो A2 क्या होगा, अब ए तो फर्स्ट टर्म वही है 10 प्लस में, अब हमें n की जगह 2 रखना है, 2 माइनस 1, डी की वैल्यू 10 है। तो अब इसको सॉल्यूशन करें तो 10, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 10 हो जाएगा। तो हमारी सेकंड टर्म 20 आई। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए हम क्या पुट करेंगे, थर्ड टर्म के लिए हम n की जगह 3 पुट करेंगे, a वही 10 प्लस n 3 माइनस 1 इंटू डी 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 20। तो हमारी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 30। अब फोर्थ टर्म भी निकालनी है। फोर्थ टर्म क्या होगी, A4 क्या हुआ, वही A 10 है प्लस n 4 माइनस 1 इंटू 10। अब 10 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, ये हो गया हमारा 40। तो इस क्वेश्चन की फर्स्ट फोर टर्म्स हमारी ये हैं। ठीक है, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, इसको हम दोबारा लिखना चाहें तो A1 आई 10, A2 आई 20, A3 आई 30, A4 आई 40। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये आ गया, हो गया समझ। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, a की वैल्यू क्या दी है, यही है a की वैल्यू -2 दी गई है, और d की वैल्यू क्या दी गई है, d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है। तो हम एक बात यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो
क्या होगा, हर एक टर्म डिफरेंस ज़ीरो है तो आगे वाली टर्म में ज़ीरो जोड़नी है, तो वो लगभग सेम टर्म ही आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जर्नल टर्म क्या है, देखिए ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। हम एक जर्नल टर्म भी निकाल सकते हैं, फिर वैल्यू पुट करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हर बार अलग अलग एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू पुट करी थी। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ए एन के अंदर एक बार ए एन को सोल्व कर लेते हैं, ए की और डी की वैल्यू रख के, फिर एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। हमें यहाँ पे देखा ए एन क्या आएगा, ए की वैल्यू -2, हमें एन एज इट इज़ रखना है और डी 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ए एन क्या आया, ए एन -2 आया। इसमें हर टर्म सेम है, ए वन भी -2 है, ए टू भी -2 है, ए थ्री भी -2 होगी और ए फोर भी -2 होगी। हम चाहे तो हर बार अलग अलग वैल्यू पुट कर लें या फिर जर्नल टर्म निकाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट क्या है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी गई है, 4, और डी की वैल्यू -3। तो हमें पता है ए एन क्या है, ए प्लस एन -1 डी। हम एक एन में टर्म निकाल देते हैं पहले एक बार, ए एन, ए की वैल्यू 4 प्लस एन -1 इंटू -3। क्या इसको सोल्व करेंगे तो 4, ये -3 की एन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -3n, और -3 की -1 के साथ होगी तो ये +3 हो जाएगा। तो हमारा एक जर्नल सॉल्यूशन क्या आ गया, 4 + 3 7 -3 है। अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ये हमारी ए एन है, तो ए वन क्या होगी, ए वन, अब एन की जगह 1 रख देंगे, 7 - 3 इंटू 1, 7 - 3 क्या होगी, 4। और फर्स्ट टर्म तो एक सिंपल सी बात है कि जो ए दिया हुआ है वही होती है, और ए हमें 4 दिया रखा था। सेकंड टर्म क्या होगी, अब हम एन की जगह 2 रख देंगे, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 7 - 6 1। ठीक, अब थर्ड टर्म क्या होगी, 7 - 3 इंटू एन की जगह 3 रख देंगे, 7 - 9 क्या हो गया, -2। अब फोर्थ टर्म क्या होगी हमारी, 7 - 3 इंटू 4, 7 - 12, तो क्या हो गया, -5। ये हैं हमारी इस एपी की फर्स्ट 4 टर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है। यहाँ पे ए गिवन है -1 और डी क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इज़ 1/2। तो हम वही तरीका, हम एक जर्नल टर्म निकाल लेंगे, वो आसान रहता है। ए एन क्या है, ए प्लस एन -1 डी, ये प्लस, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 प्लस एन हमें एज इट इज़ रखना है क्योंकि हम एक बार जर्नल टर्म निकाल रहे हैं, और ये क्या है 1/2। तो क्या होगा, तो पता है इसको हम अगर सोल्व करें, -1 प्लस एन -1/2 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 LCM आ जाएगा,
2 एलसीएम आ गया, तो ये -2 हो जाएगा हाँ यहाँ पे, और ये n-1। तो हम क्या लिख सकते हैं, n-3/2, ये हमारी जर्नल टर्म आ गई। अब हमें कोई भी टर्म निकालनी है वो इससे निकाल लेंगे, an आ गई ना, तो a1 क्या होगी, a1 हम n की जगह 1 रख देंगे, 1 - 3/2, तो -2/2, तो ये क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब a2 क्या होगा, n की जगह 2 रखेंगे, 2 - 3/2, 2 - 3 -1/2, ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी। थर्ड क्या होगा, 3 - 3/2, 3 - 3 0/2, तो क्या होगा 0। और ऐसे ही a4 क्या होगा, अब 4 - 3/2, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी 1/2। ये हमारी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे हमें ए क्या दिया गया है, ए दिया गया है -1.25, और कॉमन डिफरेंस दिया गया है -0.25। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम अपना जर्नल टर्म निकालेंगे। हर बार वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि एक कॉमन जर्नल टर्म निकाल दें, फिर उसी में n की वैल्यू पुट करते जाएं जितनी भी टर्म निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, a + n-1 d, तो ये हम a की वैल्यू हम -1.25 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है -0.25, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो -1.25 n × -2.5, तो -0.25 n, और -1 × -0.25 हो गया प्लस 0.25। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे -1.25 है, यहाँ पे प्लस 0.25 है, तो ओवरऑल -1 हो जाएगा। ये -1 - 0.25 n, ये हमारी जर्नल टर्म आ गई, ये 5 तो an आ गई। तो a फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर n की जगह हम 1 रख देंगे, -1 माइनस में 0.25 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 × 1 के साथ मल्टीप्लाई तो सेम हो जाएगी, -0.25। ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1.25, यही फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या है, क्या हो जाएगा, n की जगह 2 हो जाएगा, -1 माइनस में 0.25 × 2, तो -1 माइनस में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल -1.50, ये सेकंड टर्म हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या होगी,
-1 माइनस में 0.25 इंटू 3, तो ये -1 माइनस 0.75 हो जाएगा, तो ये -1.75 थर्ड टर्म हो जाएगी। अब फोर्थ टर्म भी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस में 0.25 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1 और 0.25 इंटू 4, तो ये भी 1 हो जाएगा, इंटू में -1 ओवरऑल -2, तो हमारी ये फर्स्ट 4 टर्म होंगी इस एपी की। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पर कुछ एपीज दी गई हैं, समानांतरण श्रेणियाँ दी गई हैं, उसकी हमें फर्स्ट टर्म और उनके कॉमन डिफरेंस बताना है, उनके क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो पहली टर्म होती है फर्स्ट टर्म वही होती है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, किन्हीं दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है, ये एपी गिवन है 3, 1, -1 एंड -3 डॉट डॉट डॉट, ये आगे जा रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म ये 3 है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वो 3 हो जाएगी। अब हमें इनका कॉमन डिफरेंस भी बताना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। तो हम यहाँ पे कॉमन क्या होगा, वो होगा हमारा, हम स्मॉल डी से जिसको डिनोट करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, ये 1 है, माइनस में 3 क्या हो जाएगा, ये -2, यही हमारा आंसर है। फर्स्ट टर्म 3 हो गई और कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके अंदर माइनस एपी दी गई है -5, -1, 3 और 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म जो पहली एपी की फर्स्ट टर्म होगी वही टर्म होगी, और जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी एपी की, -5, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से क्या हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लो, किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हम यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देते हैं, तो सेकंड टर्म क्या है, -1, माइनस में फर्स्ट टर्म क्या है, -5, तो हम इसको एक बार ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में, तो -1 माइनस माइनस से +5, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4। हम इसको एक बार और चेक करें, हम इसको थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से भी कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, अगर हम सेकंड और फर्स्ट का यूज़ करके नहीं निकालना चाहते, तो थर्ड और सेकंड का, थर्ड टर्म होगी 3 माइनस में सेकंड टर्म -1, तो माइनस माइनस माइनस
प्लस इससे भी 4 आ रहा है। तो वही बात है, हमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लो, या फिर थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, सेम डिफरेंस आएगा, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या एपी दी गई है। ये है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 एंड सो ऑन, लगातार आगे बढ़ रही है ये एपी। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, हमें क्लियरली पता है कि फर्स्ट टर्म तो जो पहली टर्म होती है वो ही 1/3। अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये है 5/3 माइनस में 1/3 फर्स्ट टर्म। अब हम इसको एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 5, माइनस में 3 से 3 डिवाइड 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1, तो 5 - 1 4/3, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 0.6। अब हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है, तो वो क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 1/1.7, माइनस में क्या होगा, फर्स्ट टर्म 0.6, तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इस एपी का क्या है 1.1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे होता है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें कुछ एपीज़ दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़, हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, सीक्वेंसेस दिए गए हैं। तो हमें बताना है वो उनमें से कौन कौन सी एपी का फॉर्म कर रही हैं, एपी में हैं, समानांतर श्रेणियाँ हैं। ठीक है, अगर वे हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालना, हमें डी निकालना है, और उस जितनी उनसे आगे की 3 टर्म और बतानी है तरीका। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी क्या है 2, 4, 8 एंड 16। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 8 है और फोर्थ टर्म 16 है। तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म अगर देखें तो 4 - 2 क्या है, आया 2, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म देखें, ये क्या आया, ये 8 - 4 क्या आया 4। इसी प्रकार अगर हम फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म देखें, ये क्या आएगा 16 - 8, आंसर आया 8। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो डिफरेंस ही
अलग अलग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। इसको हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। हम लिख सकते हैं नॉट इन एपी, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए क्या है। 2 5/2 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 दी गई है, हम पहले सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। सेकंड टर्म माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट क्या होगा, 5/2 -2। हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत हो तो क्या इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। एलसीएम क्या आया, 2 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो क्या आया 1/2। ठीक है, अब थर्ड टर्म माइनस है सेकेंड टर्म देखते हैं क्या होगा। थर्ड टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म है 5/2, तो थर्ड में से सेकेंड घटाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ फिर एलसीएम 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर लेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 6 माइनस में 5, तो ये क्या आया, ये भी 1/2 आया। नेक्स्ट और देखते हैं फोर्थ माइनस से थर्ड टर्म, ये क्या होगी, ये देखिए 7/2 -3। अब वही क्या एलसीएम आया, 2 एलसीएम 7 माइनस 3 × 2 6 1/2। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर केस में डिफरेंस सेम आ रहा है। क्या क्या, यहाँ पे भी 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है। तो हमने देखा कि सभी कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सीक्वेंस एपी के अंदर है। दिस इज एपी, दिस इज इन एपी, एपी। और हमें क्या बताना है, अगर ये एपी में है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल चुके हैं, क्या है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है 1/2, जो हमने हर केस में निकाला है। अब डी भी निकाल लिया, अब ये कहता है कि अगर ये है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या थी 2, फर्स्ट टर्म थी 2, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, तो हमें इसके आगे 4 टर्म तो दी गई हैं, 5th 6th एंड 7th टर्म निकालनी है, 5 6 7। तो हम इसकी जर्नल टर्म निकाल सकते हैं। ए एन की क्या वैल्यू होती है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन एक हम जर्नल टर्म निकाल लेंगे, ए की और डी की वैल्यू पुट करके। ए की वैल्यू 2 है, प्लस में n-1, डी की वैल्यू 1/2, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। 4 माइनस n 4 प्लस n माइनस 1/2
2, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस n, 4 माइनस 1 3/2। ये एक हमारी जर्नल टर्म होगी। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड, 4 करेंगे तो फोर्थ। अब हमें फिफ्थ सिक्स सेवन्थ निकालनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे A5, ठीक है, क्योंकि 4 टर्म तो दी गई हैं, इससे आगे की 3 निकालनी है, तो n की जगह 5 पुट करेंगे। 3 प्लस 5/2, ये क्या हो जाएगा 8/2, तो 4। A6 क्या होगा 3 प्लस 6/2, 9/2। सेवन्थ टर्म क्या होगी 3 प्लस 7/2, 10/2 मतलब 5। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी 4, 9/2 एंड 5। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। समझ में आ गया होगा। -1/1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2, ये हमारी एपी है। अब देखिए फर्स्ट हमें पहले तो ये पता करना कि ये एपी में है या नहीं, तो हमें इनका डिफरेंस निकालना होगा। पहले सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा -3.2 माइनस, हम ब्रैकेट में ले लेंगे -1.2, तो ये क्या हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये -2। अब ऐसे ही थर्ड माइनस सेकंड टर्म का देखते हैं क्या होगा -5.2 माइनस में, अब सेकंड टर्म क्या है -3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ये भी -2 आ गया। एक और सी टर्म रहती है फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगा, क्या है फोर्थ टर्म है -7.2 माइनस में -5.2, तो ये हो जाएगी -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, ये भी -2 आया। तो हमने देखा हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये टर्म्स क्या किस चीज़ में है, ये एक एपी का फॉर्म कर रही है। ठीक है, दिस इज इन एपी, हम लिख देंगे इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी में है तो हमें इनका कॉमन डिफरेंस बताना है, जो क्या है हर बार निकाल रहे हैं -2। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लिया तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है। तो यहाँ पे ए क्या डी की वैल्यू ये है, ए क्या गिवन है -1.2। हमें ए एन से जर्नल टर्म निकाल लेंगे, क्या होगी ए प्लस n-1 डी, ए की वैल्यू -1.2 प्लस में
एन माइनस वन डी की वैल्यू -2। तो ये क्या हो जाएगी, -1.2 -2n +2, क्योंकि -2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ होगी तो -2n और -1 के साथ होगी तो +n। तो ये देखते हैं कि ये क्या हो गया, -1.2 है और प्लस के 2 है तो 0.8 पॉजिटिव बचेगा हमारे पास -2n। ये हमारी जर्नल टर्म आ गई। इसमें हम n की वैल्यू कुछ भी रखें वो ही टर्म आ जाएगी। तो हमें 5th 6th और 7th टर्म निकालनी है। तो A5 क्या होगा, हम यहाँ पे 5 रख देंगे, 0.8 माइनस में 2 इंटू 5, 0.8 माइनस में 10, माइनस के 10 है प्लस के 0.8 है तो -9.2। ऐसे ही 6th टर्म क्या होगी, 0.8 माइनस में 2, n की जगह 6 रख देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 6, 0.8 माइनस में 12, तो ये क्या हो गया -11.2। और ऐसे ही 7th A7 क्या होगा, 0.8 माइनस में 2 इंटू 7, तो 0.8 माइनस 14 क्या हो गया, माइनस के 14 प्लस के 0.8 है तो -13.2। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, क्या टर्म दी गई है, -10 -6 -2 और 2 एंड सो ऑन। तो सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस क्या है, -6 माइनस में -10, तो ये क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस +10, ये हो जाएगा 4। अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म हमारी है -2 माइनस में -6, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 6, ये क्या आया 4। अब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या होगा, 2 माइनस में -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 माइनस माइनस +4। तो हमने देखा हाँ तीनों केस में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या है, इन AP, ये सीक्वेंस AP के अंदर है। तो AP के अंदर है तो हमें क्या बताना है, इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, और वो क्या है 4। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है, तो हम इसकी जर्नल टर्म निकाल देंगे। A की वैल्यू -10, क्या होती है जर्नल टर्म, AN से हम डिनोट करते हैं क्या, A + n-1 D, A की वैल्यू है -10 + n-1 D की वैल्यू 4, ये क्या हो जाएगा, -10 + 4n -
4। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं इसको, 4n माइनस 14। ठीक है, अब हमें जर्नल टर्म पता चल गई, तो हम इसकी 5th 5 6 एंड 7 टर्म निकालेंगे। तो 5th टर्म को A5 से डिनोट करेंगे, n की जगह 5 रख देंगे। 4 इंटू 5 माइनस 14, ये क्या हो गया, 4 इंटू 5 20, 5 के 20 माइनस 14, क्या आई हमारी नेक्स्ट टर्म 6। इसी प्रकार A6 4 इंटू 6 माइनस 14, ये क्या होगा, 4 इंटू 6 24 माइनस 14, क्या होगी हमारी टर्म 10। A7 7वीं टर्म क्या होगी, 4 इंटू 7 माइनस 14, 7 चौके 28, 7 4 जा 28 माइनस 14, तो ये टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी 14। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, 6 10 एंड 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th पार्ट है जो इसका क्या दिया हुआ है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2। ये हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो देखिए वही काम में क्या निकालना है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या होगी, सेकंड है 3 प्लस रूट 2, फर्स्ट टर्म माइनस में 3, तो क्या आया रूट 2। इसी प्रकार थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में सेकंड टर्म है 3 प्लस रूट 2, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, 3 माइनस रूट 2। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस के 2 रूट है और माइनस के रूट 2 है, तो क्या बच जाएगा रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म हो जाएगी, फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस में थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 3 और माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे प्लस 3 रूट 2 है, यहाँ पे माइनस 2 रूट 2 है, तो रूट 2 बच जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि तीनों केस में डिफरेंस सेम आया है और रूट 2 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इन एपी, ये सीक्वेंस एक एपी में है, ये समानांतर श्रेणी है। अब हमें इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, डी इज इक्वल टू आया रूट 2, और अब इसकी आगे की 3 टर्म निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या है 3। हम ये जो सीक्वेंस दी गई है इसमें भी अगर रूट 2 कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चलें तो भी हमारी वैल्यूज़ निकल जा सकती हैं। ठीक है, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं,
हमें A5 निकालना है। हम A5 को A4 में D की वैल्यू जोड़ के भी निकाल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। तो A4 क्या है, 3 + 3√2 + D√2। तो क्या आया, 3 + 4√2। इसी प्रकार A6 को कैसे निकालेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे। तो A5 क्या आया हमारा, 3 + 4√2 और D ऐड करेंगे तो √2 ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 5√2। इसी प्रकार A7 निकालेंगे। A7 क्या होगा, A6 + D। तो A6 है 3 + 5√2 + √2। तो क्या होगा, 3 + 6√2। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई टर्म निकालते हैं तो उसको प्रीवियस टर्म के अंदर अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो वो टर्म निकल जाती है, या फिर किसी टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, और किसी टर्म में से कॉमन डिफरेंस घटा देंगे तो वो प्रीवियस टर्म आ जाएगी। ऐसे किया हम इसकी कॉमन जर्नल टर्म से भी कर सकते हैं। उसको हम कैसे करते हैं, हम जर्नल टर्म यहाँ पे निकालते हैं। तो an क्या होगा, a + n-1 d। a की वैल्यू क्या है, 3 + n-1 d है √2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + √2n - √2। तो ये है, हम यहाँ पे A5 निकाल के चेक करते हैं। 3 + n की जगह 5, तो ये 5√2 - √2 क्या आया, 3 + 4√2। वही उस तरीके से भी यही आया था। अब A6 क्या होगा, हम n की जगह पे 6 पुट कर देंगे। 3 + n की जगह यहाँ पे अगर 6 पुट करें तो 6√2 - √2, 3 + 5√2 हमारा आंसर आ जाएगा। और A7 क्या होगा, A7 में n की जगह हम 7 पुट कर देंगे। 3 + n की जगह 7 पुट करें यहाँ पे अगर, तो 7√2 - √2। तो क्या हो जाएगा, 3 + 6√2। हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जर्नल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी टर्म में डी को ऐड करके हम नेक्स्ट टर्म निकालते जाएंगे। दोनों ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ये 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 और ऐसे ही चलता जाए। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखना है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का क्या होगा, 0.22 - 0.2, ये हो जाएगा 0.02। अब थर्ड माइनस
सेकंड टर्म 0.222 माइनस 0.22, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.002। अब हम क्या देखेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस 0.2222 माइनस 0.222, तो ये हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.0002। तो हमने देखा कि हर केस में डिफरेंस अलग है, तो ये दिस इज़ नॉट इन AP, ये सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट इन AP, हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -0, -4, -8, -12। तो देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का क्या डिफरेंस है, -4 -0, क्या आया -4। थर्ड माइनस सेकंड टर्म का क्या डिफरेंस है, -8 माइनस में -4, तो ये क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस +4 -4, और फोर्थ माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस क्या होगा, -12 माइनस में -8, ये क्या हो गया -12 +8 -4। हर केस में डिफरेंस सेम है, तो क्या कह सकते हैं हम, दिस इज़ इन AP, और विद कॉमन डिफरेंस क्या -4। हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 0। हमें A5 निकालनी है, A5 क्या होगी A4 प्लस D, A4 है -12, D है -4, तो -16। हमने दोनों तरीक़ों से करना सीख लिया। A6 क्या होगी -16, चलो ऐसे लिखते हैं, A6 क्या होगी, A5 में हम D को ऐड करेंगे, A5 है -16 और D की वैल्यू -4, तो क्या हो गया -20, और A7 A6 प्लस D, तो A6 है -20, D की वैल्यू -4 -24, ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां पार्ट क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 एंड सो ऑन।
सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म देखते हैं, -1/2 माइनस में -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो 0। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म देखते हैं, क्या होगी, -1/2 माइनस में -1/2, ये भी क्या हो जाएगी, -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये भी 0। इसी प्रकार फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, -1/2 माइनस में फिर -1/2, ये क्या हो जाएगी, -1/2 माइनस माइनस +1/2, 0। हर केस में डिफरेंस सेम है, तो ये ए पी के अंदर है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इन ए पी, और कॉमन विद कॉमन डिफरेंस 0। और फर्स्ट टर्म क्या थी जिसकी, -1/2। सिंपल बात है, अगर सेम टर्म है तो वो ए पी के में है और उनका कॉमन डिफरेंस 0 है, तो आगे वाली टर्म भी सेम रहेंगी। तो हमें A5 में क्या करेंगे, निकालनी है, तो A4 प्लस D, तो क्या होगा, A4 -1/2 प्लस 0, क्या होगा, -1/2। ऐसे ही A6 भी -1/2 आएगी, और A7 भी -1/2 ही आएगी। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, 1 3 9 27। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, तो क्या होगा, 3 - 1 2। अब थर्ड माइनस सेकंड टर्म देखते हैं, क्या आएगा, 9 - 3 6। फोर्थ माइनस थर्ड का डिफरेंस क्या आएगा, 27 - 9 18। तो हमने देखा कि डिफरेंस हर बार अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग है, तो ये ए के अंदर नहीं है, दिस इज नॉट इन ए पी। ये सीक्वेंस ए पी के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, A 2A 3A 4A। ये सिंपली क्वेश्चन है, इसमें दिखाई भी दे रहा है कि ये पी के अंदर है, फिर भी करके देखते हैं कैसे करना है। सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस टर्म का क्या डिफरेंस है, 2A
माइनस ए क्या आएगा, 2a में से a अगर घटाएंगे तो a। इसी प्रकार थर्ड माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 3a माइनस 2a क्या आया a। और फोर्थ माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस देखें तो क्या होगा, 4a माइनस 3a, ये भी a आया। तो क्या कह सकते हैं हम, ये सीक्वेंस AP के अंदर है विद कॉमन डिफरेंस ऑफ DA। हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। A5 क्या होगी, A4 प्लस D। A4 क्या है, A4 4a है प्लस a क्या हो जाएगा 5a। A6 क्या है, A6 है A5 प्लस D। A5 है 5a प्लस D की वैल्यू a, कॉमन डिफरेंस ये 6a हो जाएगी। इसी प्रकार 7 क्या हो जाएगी, 6 टर्म प्लस D। 6 टर्म है a, 6a कॉमन डिफरेंस है a, तो ये क्या हो गया 7a। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है, सीक्वेंस गिवन है a स्क्वायर, a की क्यूब और a की पावर इज टू 4। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a। हम इसको ऐसा भी लिख सकते, a कॉमन लेके a माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या गिवन है, a की क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो इसको हम a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो a बच जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। इन दोनों के अंदर से a स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये आया a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। और सिमिलरली फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ माइनस टर्म होगी, फोर्थ टर्म है a की पावर इज टू 4 माइनस a3। तो क्या है a3, हम इसको कॉमन लिख सकते हैं और यहाँ पे a माइनस 1। हमने देखा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे ये पीछे वाली टर्म तो सेम है बट यहाँ पे a था, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a की क्यूब। सो वी कैन से डैट दिस इज नॉट इन AP, ये AP के अंदर नहीं है, नॉट इन AP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, √2, √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन। तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म देखेंगे डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म तो क्या है, √8 √8
माइनस रूट 2। अगर हम ध्यान से देखें तो रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 माइनस रूट 2। तो अगर 4 को रूट से बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो हम 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या आया, रूट 2। इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होगी, रूट से थर्ड टर्म क्या है, रूट 18 माइनस रूट ए। हमने लास्ट स्टेप की तरह 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 माइनस में 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा, 9 को अगर हम के रूट से बाहर निकालें तो हो जाएगा 3 रूट 2। और 4 को रूट से बाहर निकालें तो 2 रूट 2 हो जाएगा ये। तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या होगा, रूट 2। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या है, रूट 32 माइनस में रूट 18। अब इसी को 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2। हमें इस तरीके से तोड़ना होता है कि एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट निकल सके एक टर्म का, ताकि हम उसको रूट से बाहर निकाल दें। तो इसको क्या लिखेंगे, 16 इंटू 2 माइनस में 18 को हमने तो पिछली टर्म में लास्ट स्टेप में लिखा ही था, क्या, 9 इंटू 2। तो ये 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 2। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 9 का 3, तो ये क्या हो जाए, 3 रूट 2। तो डिफरेंस क्या आएगा, रूट 2। तो हमने हर बार देखा कि डिफरेंस रूट 2 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस सीक्वेंस इज इन AP, ये AP के अंदर है। तो विद कॉमन डिफरेंस ऑफ D क्या, रूट 2। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, A5। हम जर्नल तरीके से भी निकाल सकते हैं, चलो जर्नल तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट टर्म क्या थी, रूट ए क्या थी, रूट 2। तो AN क्या होगा, AN होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए A की वैल्यू रूट 2 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू रूट 2। तो देखिए ये क्या हो गया, रूट 2 प्लस रूट 2N माइनस रूट 2। इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AN क्या हो गया, रूट 2N। हमें ये जर्नल टर्म आ गई, हमें फिफ्थ वैल्यू निकालनी है, फिफ्थ टर्म A5 क्या होगी, तो हमें इसको लिख सकते हैं N की जगह 5, तो 5 रूट 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको रूट की फॉर्म में ले जाएं तो इसको अंदर ले जाएंगे 5 को, तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा,
हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं √25, और ये √2 था तो इसको हम अंदर ले जा सकते हैं √2, तो ये क्या हो जाएगा 50 रूट के अंदर। इसी प्रकार सिक्स्थ टर्म क्या होगी 6√2 हो जाएगी। अगर हम इसको भी रूट के अंदर लिखना चाहें, 6 को रूट के अंदर लिखना चाहें तो क्या होगा √36, और इनटू में क्या है √2 है, हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं रूट मल्टीप्लाई, रूट में अगर मल्टीप्लाई में सम टर्म हो तो इकट्ठा रूट लिख सकते हैं √62 इंटू 2, तो √72। अब हमारी 7th टर्म क्या होगी 7√2। अगर 7 को रूट के अंदर लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा 49। इसका से 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई √2। तो हम अगर इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो क्या होगा 49 इंटू 2, पूरे के अंदर रूट लगा दिया तो ये क्या हो गया √98। ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट 3 टर्म थी, आगे देखिए। क्वेश्चन √3, √6, √9, √12। तो अब हम वही तरीका सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा √6 माइनस √3। अब इसको हम और सोल्व नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम √6 को √3 और √2 लिख सकते हैं, बट वो भी बाहर नहीं आएगा टर्म, ठीक। इसी प्रकार थर्ड माइनस सेकंड टर्म क्या होगी थर्ड वही √9 माइनस √6। चलो इसको हम और सिंपल रूप में लिखते हैं पिछले वाले टर्म। ये थी √6 माइनस √3। हम इसको लिखेंगे √6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो √3 √2 माइनस में √3, तो √3 कॉमन आ गया यहाँ पे, √2 माइनस 1 बच गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंपल फॉर्म होगी इसकी। अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकालेंगे, क्या होगा √9 माइनस में √6, तो √9 को 3 इंटू 3, रूट यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको √3 और √3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर √9 का 3 हो जाता है। √9 को हम 3 माइनस में इसको √3 और √2 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के अंदर से √3 कॉमन आ गया।
अगर 3 में से √3 कॉमन आएगा तो √3 बचेगा, माइनस में √2 हो जाएगा। हमें पता तो यहीं से चल गया कि ये कॉमन एपी में नहीं है, क्योंकि डिफरेंस यहीं पे अलग अलग आ गया। हम नेक्स्ट का भी देख सकते हैं, वैसे हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलो देखते हैं। फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, √12 माइनस √9। अगर हम उसको इसी को देखें तो 4, इसको लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 × 3, और माइनस में 9 का तो 3 हो ही जाएगा। तो ये क्या होगा, 2√3 माइनस में 3, फिर √3 बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेना का मतलब होता है बाहर लिख दो और बाकी टर्म को उससे डिवाइड कर दो। तो √3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 बच जाएगा। तो हमने देखा ये टर्म्स एपी में नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो दिस इज नॉट इन एपी। इज नॉट इन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर सोन। अब ये स्क्वायर्स में टर्म दी गई है, हम इसको चाहे सिंपल करके लिख लो या फिर यहीं से निकाल देते हैं डिफरेंस। देखिए, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा, थ्री स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, क्या आया 8। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, क्या आया 16। इसी प्रकार फोर्थ माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, क्या होगी, फोर्थ टर्म है 7 स्क्वायर माइनस थर्ड क्या है 5 स्क्वायर, क्या होगी 7 स्क्वायर 49 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आया 24। तो हमने देखा डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट इन एपी बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। क्या कहता है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73।
तो सेकंड माइनस फर्स्ट क्या होगी टर्म, क्या है 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24। सिमिलरली थर्ड माइनस सेकंड टर्म क्या होंगी, थर्ड टर्म है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सेकंड टर्म 5 का स्क्वायर है, तो क्या हुआ 7 स्क्वायर 49 माइनस 5 स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। अब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म है 73, थर्ड टर्म है 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये डिफरेंस भी क्या आया 73 माइनस 49 24। तो हमने देखा डिफरेंस इज सेम इन ऑल केसेस, सो वी कैन से डैट दिस इज इन एपी, ये एपी के अंदर है विथ कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया 24। हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। हमने क्या सीखा है, कोई भी टर्म क्या होती है, पहली वाली टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ दें ए5 क्या होगी A4 प्लस डी, A4 है 70, A4 है 73 प्लस डी है 24, क्या होगी 97। इसी प्रकार सिमिलरली A6 क्या होगी, A6 होगी A5 प्लस डी, A5 हमने निकाली 97 प्लस डी क्या 24, क्या होगी 4 प्लस 7 121। सिमिलरली A7 क्या होगी, A7 होगी A6 प्लस डी, A6 क्या निकाली थी हमारी 121 प्लस डी क्या है डी 24, तो क्या है 121 में 24 ऐड करेंगे तो 145 ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म थी। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।